अच्छा, शमशान में कोई अगर पर्सन अपने आप चला जाए जी। तो क्या वहां पे सच में आत्माएं होती हैं या फिर ये सिर्फ कहने की बातें? वैसे शमशान एकदम शुद्ध होता है, किसी के लिए हानिकारक नहीं होता शमशान। वशीकरण क्या होता है? वशीकरण ये होता है जैसे किसी भी इंसान को पाने के लिए। अच्छा, तंत्र और मंत्र दोनों को मिलाकर किस तरीके की शक्ति बनती है? तंत्र और मंत्र को मिला के एक तांत्रिक शक्ति बनती है। कोई कच्चा कलवा नाम का मैंने कुछ सुना हुआ है, तंत्र में यूज होता है, क्या होता है? कच्चा गलवा एक जैसे जन्मता बच्चा होता है, जैसे बच्चा जन्म ले रहा है, जो बच्चा होता है उसकी मौत हो जाती है। अच्छा, सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा होता है? सबसे खतरनाक वशीकरण होता है सम्मोहन वशीकरण। अखिल जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अखिल जी, तंत्र का मतलब क्या होता तंत्र का मतलब ये होता है कि जैसे अघोर अपनी कोई भी क्रिया करने के लिए किसी भी प्रकार से, जैसे अपन कोई व्यक्ति होता है, अगर किसी को कोई समस्या होती है, अपन को उसको निवारण करने के लिए अपन तंत्र का प्रयोग करते हैं। है? अखिल जी, आपने तंत्र में कब प्रवेश किया? मेरा ये बचपन से ही चल रहा है। ठीक है, मैं पूरा इस तंत्र में, जैसे मेरी अघोर जो विद्या है, मैंने इसमें 7 साल से कर रहा हूँ मैं। तो आप किस तरीके के केस ज्यादा सॉल्व करते हैं? मैरिज के, एक्स्ट्रा मैरिटल के, या फिर लव रिलेशनशिप? किस टाइप के केसेस आपके पास आते ज्यादा केस तो ज्यादा वशीकरण हो गए, हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मतलब जैसे आप सभी प्रकार के आते हैं। वशीकरण क्या होता है? वशीकरण ये होता है जैसे किसी भी इंसान को पाने के लिए, या फिर जैसे अपन मान ले कि कोई भी व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को पाना चाहता है, वो पहले उसके टच में होता है, पर कोई कारणवश वो उनसे दूर हो जाता है। ठीक है, तो उन उसको पाने के लिए ना हम वशीकरण का उपयोग करते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को पाने के लिए हम वशीकरण का यूज करते हैं, जी मतलब एक तरीके का आकर्षण होता है। जी। अच्छा, सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा होता है? सबसे खतरनाक वशीकरण होता है सम्मोहन वशीकरण। सम्मोहन वशीकरण, वो किस तरीके से होता है? सम्मोहन वशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है जिसमें अपन कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर वशीकरण करते हैं, जैसे मैं आपको अभी का एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक लड़का आया था। वो लड़का मेरे को बोलता है कि गुरुजी, मेरे को वशीकरण करवाना है। तो किस चीज का वशीकरण करवाना है ये मैंने उसको पूछा, तो उसने मेरे को बताया कि गुरुदेव, एक लड़की है जो मैं उससे पहले प्यार करता था, पर उस लड़की ने मेरे को कोई भी, मतलब जैसे वो मेरे से प्यार नहीं करके, वो मतलब मेरे से एकदम अलग से जुदा होके, मतलब ऐसे रहती थी। ठीक है, वो चाहता था कि मैं लड़की को मेरी अंगुली पे नचाऊं। अच्छा, सम्मोहन वशीकरण के अंदर अपन कोई भी वशीकरण करते हैं तो सम्मोहन वशीकरण के अंदर अपन किसी को भी अंगुली पर नचा सकते हैं। तो अगर किसी पर्सन को किसी को सम्मोहित करना है तो वो कर सकता है, अगर उस पर्सन को वो जानता नहीं है पहले से? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनका फिजिकल टच, या फिर उनका मतलब जैसे, या तो उनका थोड़ा रिलेशन होना चाहिए पहले। ठीक है, अपन अननोन ऐसे तो हम किसी को भी, है ना, अननोन किसी को भी हम ऐसे वश में नहीं कर सकते। अच्छा, तंत्र और मंत्र दोनों को मिलाकर किस तरीके की शक्ति बनती है? तंत्र और मंत्र को मिला के एक तांत्रिक शक्ति बनती है, जो हम सभी, जो हम अघोरी उपयोग में करते हैं। अच्छा, आपका जो नाम है अखिल अघोरी है, तो ये अघोरी शब्द क्यों लगाया आपने? इसमें अघोरी लगाने का मेरा कारण ये है कि क्योंकि मैं जो भी मैं मेरी क्रियाएं करता हूँ, ठीक है, वो एक शमशान में, जैसे मेरी शमशान जो भी मेरी क्रियाएं रहती है, वो एक अघोरी ही कर सकता है। अच्छा, मतलब जी शमशानी क्रियाएं होती हैं। जी। जी। अच्छा, शमशान में कोई अगर पर्सन अपने आप चला जाए जी, तो क्या वहां पे सच में आत्माएं होती हैं या फिर ये सिर्फ कहने की बातें हैं? आत्माएं होती है, जी। पर उसके मतलब, जैसे अपन कोई भी एक चीज मानते हैं, जैसे व्यक्ति के अंदर एक होता है कि मन का वहम होता है वैसे। ठीक है, व्यक्ति आत्मा, जैसे शमशान के अंदर हर कोई व्यक्ति जा भी नहीं सकता है, जाता है तो उसको अगर डर होता है तो वो शमशान के अंदर एंटर ही नहीं होगा। वैसे शमशान एकदम शुद्ध होता है, शुद्ध। किसी भी, वैसे शमशान एकदम शुद्ध होता है, किसी के लिए हानिकारक नहीं होता शमशान। अच्छा, कभी आपने कोई क्रिया करी हो और आप पर बैकफायर हो गई हो, ऐसा भी हुआ है? जी हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। जैसे अभी मैं कुछ महीने भर पहले की आपको एक बात बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया था, ये बेंगलोर का केस था। ठीक है, बेंगलोर का केस था। एक लड़की थी, वो लड़की जैसे बेंगलोर सिटी हो गई, अब सिटी के अंदर तो लड़कियां कैसे रहती है,
आप खुद जानते हो, जैसे बाल खुले रखना, कोई भी पार्टी में जा रही है तो वो मतलब कैसे वो रह रही है, जी। ठीक है। तो अभी वो लड़की मतलब जैसे कोई पार्टी में जा रही थी, ठीक है, वो जाके पार्टी में जाके आके उसने मतलब सभी चीज का मतलब जैसे उसने सेंट भी लगा रखा था, उसने बाल भी खुले कर रखे थे, उसने हाफ स्कर्ट्स भी पहन रखे थे, मतलब उसका एकदम अलग तरीके से था, ठीक है। तो आते समय उसने रास्ते के अंदर किसी को चौराहे पे, मतलब एक हवेली थी, उस हवेली के पास में उसने किसी को ऐसे बोल दिया कि चल चलते हैं। नाम नहीं लिया, सीधा ऐसा बोला चल चलते हैं। उस लड़की ने उस बोल दिया? लड़की ने बोल दिया कि चल चलते हैं साथ में, जी। ठीक है। तो उसने मतलब क्या किया कि वहां पे कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति थी, ठीक है, वो उसके साथ में हो गई। अभी वो घर पे चली गई, घर पे जाके सो गई, उसको कुछ पता ही नहीं चला, मतलब वो क्या है कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब उस उसको शक्ति ने सुन लिया तो वो चल वो पड़ी साथ फिर? में चल पड़ी, ठीक है। तो अभी अपन इसको चाहे आप मतलब नेगेटिव ऊर्जा कैसे भी मान लो, ठीक है, वो उसके साथ में चली गई। 2 दिन तक उसने मतलब उसको एकदम अच्छे से देखा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसने उसके ऊपर मतलब जैसे वो उसने इतनी दिक्कत उसके ऊपर शुरू कर दी कि मतलब लड़की सूख के कांटा होने लग गई। अब वो रात को मतलब वो जो नेगेटिव ऊर्जा थी, ठीक है, वो थी तो दो, पर लेकिन उसमें एक था आदमी, मानव था उसमें एक, ठीक है। तो उसने मतलब उसने क्या किया कि वो रात को उसके साथ संभोग करता था। अच्छा। वो रात को उसके साथ संभोग करता था, तो उसने मतलब क्या किया कि वो मतलब उसके जो घर में जो है, ठीक है, उन्होंने उन मतलब उनको घर वालों को वो लड़की रोज बोलती थी मेरे साथ रात को गलत होता है, मेरे साथ रात को गलत होता है, ठीक है। तो लड़की का बाहर आना जाना सब चीज बंद, वो रात को वो परेशान होती थी, वो सभी चीज करती थी, ठीक है। तो उसने मतलब क्या किया कि लड़की ने मतलब लड़की सूख के कांटा होने लग गई, धीरे 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 पतली होने लगी। लड़की का वजन था 75 kg, लड़की का वेट आने लग गया समथिंग 40 kg के अप्रोक्स आ गया, वो आधे से कम होने लग गई वो। तब उनके घर वालों ने बहुत तांत्रिक को, बहुत लोगों को मतलब ऐसे दिखाया कि इसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। तो उनके ही परिवार में उनके जो पिताजी है वो मेरा पॉडकास्ट वगैरह देखते थे, ठीक है। उन्होंने मेरे को वहां पे बुलाया, अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब मेरे को बुलाया, तो मैंने वहां पे गया, मैं वहां पे गया तो उन्होंने मेरे को मतलब बताया कि ऐसी ऐसी चीज है। तो मैं वहां पे घर में जैसे एंटर हुआ मेरे को पता चल गया कि उनके घर के अंदर ये दिक्कत है, ठीक है। तो उन्होंने मतलब क्या किया कि जैसे वो लड़की थी, लड़की का वजन, मैं जिस समय गया उस समय लड़की का वजन 32 अप्रोक्स आ चुका था। इसका मतलब ये था कि लड़की को आगे आने के 7 से 8 दिन के अंदर लड़की को वो खत्म करने वाली थी क्रिया। तो मतलब उसके अंदर ये हो गया, ठीक है ना। तो मैंने वहां पे जब मैं गया तो अपन तो यही होते हैं कि मतलब उनकी क्रिया करने के लिए पहले तो उनके पूछते हैं कि उनकी मांग क्या है, क्या दिक्कत है उनको, ठीक है। तो पहले उनके लिए मैंने सब चीज सेट किया, मतलब जैसे मेरे को जो क्रिया करनी है वो सब चीज मैंने कर दी, ठीक है। वहां पे मैंने उसको पूछा कि तुम्हारी मांग क्या है, तो उसके साथ में वो अकेला नहीं था, उसके साथ में एक डायन भी थी, ठीक है, मतलब एक लड़की भी थी कहने का मतलब, ठीक है। उस लड़की ने मतलब पहले उस लड़की को भाई करने के लिए, जो आत्मा जो दूसरी आत्मा थी उसको करने के लिए, अलग करने के लिए पहले हमने उसको पूछा कि भाई तुम्हारी दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत तुमको आ रही है। अब लड़की मेरे को बोल रही है कि मतलब लड़की थी, वो लड़की थी शादीशुदा, वो लड़की थी शादीशुदा, उसने मतलब उसको है ना उसके पति ने ऐसे मार दिया था जैसे कोई मतलब हद ही नहीं है, जला के उसको मार दिया था, और उसका रातों रात मतलब देहांत, मतलब जैसे अपन बोलते हैं शमशान के अंदर ले जाके जला दिया था उसको, ताकि किसी को पता ना चले, उसके मतलब ससुराल वालों ने जला दिया था उसको। और अपन जैसे किसी को भी जलाते हैं, अपन किसी को भी मतलब जैसे अपना होता है देहांत होता है अपन करते हैं, तो उनके मतलब कपड़े भी चेंज करते हैं और भी चेंज करते हैं। उसने मतलब जैसा श्रृंगार करके रखा हुआ था, जैसे वो थी, ठीक है, उसने वैसे के वैसे उसको जला दिया, ठीक है। तो उसने क्या मतलब उसका वो रूप ऐसा हो गया कि मतलब जैसे वो जिस जिस कपड़े में वो थी ना, वही कपड़े का उसका रूप हो गया। अब उस लड़की के घर वाले थे गरीब, एकदम गरीब थे। उस लड़की को मारने का कारण ये था कि लड़की के मतलब जो घर वाले थे वो एकदम गरीब थे, जो लड़की के ससुराल वाले थे, लड़की के ससुराल वाले उनसे मांग रहे थे दहेज। दहेज देने की उनके घर के अंदर किसी की हिम्मत नहीं थी, मतलब कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है। तो लड़की को जला के मतलब ऐसे देहांत कर दिया। तो लड़की की मांग सिर्फ यही थी कि मैं मतलब अगर कुछ भी करूं, मैं इन मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है,
मेरे को मतलब इतना है कि मेरा जो परिवार है, मेरा जो घर है, मैं ससुराल से मतलब नहीं रखती। तो वो अपने घर के बारे में बोल रही थी कि जो मेरा जो घर है, मेरा जो भाई है, उसको मतलब एक अच्छे से जॉब लगवा दे या फिर उसको मतलब सेटल करवा दे। उसकी इतनी ही बात थी। तो जब मैं जिनके घर में बैठा था, जिनकी मैं क्रिया कर रहा था, उन्होंने मतलब ये बोल दिया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी होगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज उनको मतलब वो उसको साइड में किया। उसको साइड में करने के बाद में जो लड़की के साथ जो आत्मा थी, उसको तंत्र मंत्र के सहारे से उसको मैंने कैद किया। वहां से उठ के मतलब जैसे उनको कैद करके वो आज भी मेरे पास है, और अभी दोनों परिवार एकदम आराम से रह रहे हैं। आजकल ईर्ष्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिजनेस, पैसा, सब कुछ लोगों को दिखने लग गया है, जिसकी वजह से कुछ क्रियाएं होती है जिनका नाम सुना है मैंने, मारण क्रिया। तो इसका क्या मतलब होता है? मारण क्रिया का मतलब ये होता है, जैसे अपन, कोई भी व्यक्ति जैसे अपन से जेलस होता है। हम्म। कोई भी व्यक्ति जैसे मान लो कि जैसे अपना एक ऑफिस है, ठीक है, उस ऑफिस के पास में जैसे अपन बढ़िया अपना धंधा चल रहा है, बढ़िया अपना कारोबार चल रहा है, सब चीज अपनी बढ़िया चल रही है। अपने पास में जो भी अपने मतलब जैसे पड़ोसी मान लो, पड़ोस वाले मान लो, वो अपन से जलते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी तांत्रिक के पास जाके, कोई भी तांत्रिक के पास जाके, ठीक है, किसी भी प्रकार से अपन से मतलब तंत्र मंत्र का सहारा लेके कोई भी प्रकार से ना अपने ऊपर मारण क्रिया करवा सकते हैं। मारण क्रिया का मतलब ये हो गया कि वो उनसे जलता है तो वो चाहता है कि मैं इसको मरवाना चाहता हूँ। वो उसका वैसे सीधा कुछ कर नहीं सकता। वो ये चाहता है कि किसी को पता भी ना चले कि मेरे कोई मैंने ये काम किया है, ठीक है, और वो ये भी करवा दे काम की मर भी जाए ये। तो वो इंसान सच में मर जाता है? होता है इसमें बहुत ऐसी चीजें, केस होता है, पर इसमें निवारण भी होता है इसके बहुत। अच्छा, इसका निवारण भी है? निवारण भी होता है। अगर किसी पे करवाई गई है किसी और के थ्रू, तो आप उसका निवारण कर सकते जी। हैं। कोई कच्चा कलवा नाम का मैंने कुछ सुना हुआ है, तंत्र में यूज होता है, क्या होता है? कच्चा गलवा एक, जैसे जन्मता बच्चा होता है, जैसे बच्चा जन्म ले रहा है, जो बच्चा होता है उसकी मौत हो जाती है, ठीक है, हम उसको शमशान में ले जाके जलाते नहीं है, हम उसको दफनाते हैं सीधा, ठीक है। ओके। तो उनको जो दफनाते हैं तो बच्चा क्या, बच्चे की जो मांग होती है, जैसे मतलब कच्चा गलवा ये हो गया कि जैसे बच्चा एकदम जीवित, मतलब वो जीवित भी नहीं होता, वो मरता भी नहीं है, ठीक है, अपन ने उसको दफना दिया, ठीक है, तो उसका मतलब एक आत्मा बन जाती है। वो छोटे बच्चे की आत्मा होती है। वो क्या करती है शमशान के अंदर, वो रोती है रात को। अब कोई व्यक्ति होता है जैसे शमशान के पास से रात को चला गया, उसी दिन रात को अगर कोई व्यक्ति चला गया है, फिर कोई उस मतलब कोई व्यक्ति के पीछे अगर वो हो जाती है, तो उसको वो सिर्फ रोते रोते सुनाई देती है कि ये रो रही है आत्मा। तो उस कच्चे कलवे की आत्मा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? कच्चे गलवे की आत्मा का इस्तेमाल ऐसे किया जा सकता है, जैसे अपन कोई भी ले लो, जैसे अब कच्चा कलवा है, अपन को कच्चे कलवे को अपन सिद्ध कर सकते हैं। जो ये तांत्रिक वगैरह होते हैं, जैसे हम होते हैं, ठीक है, हम अघोरी लोग, हम कच्चे कलवे की जो होती है अपने, ठीक है, हम उसको जाके शमशान में जाके उनको रोज मांस मीट मच्छी मतलब ये सब चीजें देके, दूध देके, इनको हम अपने मतलब बच्चे को चाहिए क्या, आप खुद जानते हो, बच्चे को मतलब बच्चे को तो यही चाहिए कि बच्चा, हम बच्चे को एकदम आराम से सभी चीज से, ठीक है, एकदम आकर्षित करेंगे अपने तरफ, अपन बच्चे को खुश रखेंगे तो वो बच्चा तो एकदम अपनी तरफ ही आएगा, ठीक है। तो वो एक तरीके से सिद्ध हो जाती है। तो कच्चे गले में मतलब जैसे वो बच्चे की जो आत्मा है, ठीक है, इसे अपन 1.5 फुटिया भी बोलते हैं। अच्छा, 1.5 फुट? इसे अपन 1.5 फुटिया भी बोलते हैं। अपन इसको बोल के जैसे ये अपने अपन ने इसको सिद्ध कर लिया, ये अपनी तरफ हो गया, ठीक है, तो हम इसको मतलब बोल के है ना अपन कुछ भी करवा सकते हैं, चाहे जो भी काम हो। अपन उसको ऐसे बोल दिया है कि उस वहां पे जाके उसका वो काम करना है, तो वो कच्चा गलवा कर सकता है। कच्चे कलवे में इतनी ताकत होती है? कच्चे गलवा एक मतलब जैसे बच्चा हो गया, वो छोटा बच्चा है, ठीक है ना, तो अपन अगर छोटे बच्चे को अपन मतलब जैसे छोटा बच्चा अपनी बात मानता है, छोटा बच्चा ऐसा तो है नहीं वो जन्मता है, पर लेकिन छोटा बच्चा वो बन तो आत्मा गया, उसमें वैसे तो समझदारी वाली चीज होती है, ठीक है, पर अपन उसको सिद्ध कर लिया, वो अपनी बात मान रहा है, अपन उसको जैसे अपन बोल दिया अपन ने इसको। मैं आपको अभी की एक कहानी बताता हूँ कच्चे कलवे की, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी एक केस आया था, कुछ समय पहले की बात है, ठीक है, ये अपने मुंबई का था, ठीक है। उसने मतलब मेरे को फोन किया, बोला कि गुरुदेव मेरे पास मतलब जैसे मेरे घर के अंदर एक ऐसी दिक्कत चल रही है कि जैसे कोई भी मतलब हम कोई भी कार्य करें, मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मेरे घर के अंदर मतलब जैसे
डर सा, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे घर के अंदर कोई चीज है, नेगेटिविटी। नेगेटिव नेगेटिव ऊर्जा है। मतलब जैसे उनके घर वालों को रात को मतलब ऐसा लगता था कि उनके घर के अंदर दिक्कत है। हम्म। ठीक है। तो उसने मतलब मेरे को इतने मतलब सब चीजें बताई कि घर के अंदर उसके मतलब ऐसे ऐसे दिक्कत चल रही है, मैं कब पैसे कोई मतलब जैसे मैं बाहर जाता हूँ कमा भी नहीं सकता, मेरा मन मतलब घर की तरफ रहता है, पर घर पे आता हूँ तब मेरा मन एकदम खराब हम्म। हो जाता है। ठीक है। तो उसका मतलब उपयोग मतलब उसका ऐसा हो गया कि उसके घर के अंदर एक छोटा सा कोई बोलते हैं टोना गिरा हुआ था। तो ना। छोटा सा मतलब कोई किसी की व्यक्ति जो उनसे जलने वाला था उसने मतलब क्या किया, उनके घर के अंदर टोना कर दिया। हम्म। ठीक है। टोना टोटका होता है जैसे बहुत मतलब जैसे नॉर्मल तांत्रिक के पास जाके उनसे कोई भी छोटी सी चीज ले लेते हैं। जैसे अपन मान लो कि उस तांत्रिक ने उनके नींबू ही दे दिया एक छोटा सा। हम्म। ठीक है। वो नींबू भी मतलब उनके घर के अंदर अगर उसने मतलब जो व्यक्ति को जलता है व्यक्ति, अगर वो नींबू मतलब उसको ऐसे करके दे दिया कि उस नींबू को अगर घर के अंदर रख दिया तो उनके मतलब इतनी दिक्कत हो सकती है कि मतलब वो एकदम घर में एकदम परेशान हो जाए। ठीक है। तो उसने मतलब मेरे को घर का फोटो भेजा, अपने घर वालों का सभी का फोटो भेजा, नाम बताया। ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि भाई पॉसिबल नहीं है दूर से, तो मेरे को पास में आके करवाना पड़ेगा। उन्होंने भी मेरे पे विश्वास नहीं किया, हम्म। कि बोला नहीं ये पास में आने का बोल रहे हैं। तो वो पहले भी बहुत जन के पास घूम के आए थे, उन्होंने फोन के ऊपर पैसा डाला था, पर लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनसे पैसा नहीं मांगा, मैंने उनको बोला मेरे मैं आपके पास आऊंगा, पास आके आपका कार्य कर दूंगा। हम्म। ठीक है। अब फोन के ऊपर वही बात, उसने जो मेरे को घर की फोटो भेजी थी वो फोटो तो मेरे को मतलब उसने पुरानी फोटो भेज दी, जो मतलब उसके पास कोई पहले की फोटो थी उसने मेरे को वो फोटो भेज दी। तो मेरे को फोन के ऊपर कुछ पता नहीं चला, मेरे को वैसे बस नॉर्मल इतना था कि ठीक है कि इसके घर के अंदर कोई दिक्कत चल रही है, वो उनका फेस देख के मेरे को पता चल गया था, पर लेकिन घर का मेरे को एक्चुअल पता नहीं चला। ठीक है। तो मैंने उनको बोला टिकट करवा के दे दो, मैं आपके पास आ जाता हूँ। हम्म। ठीक है। तो उन्होंने मेरा एक बार तो सोचा है ठीक है ये भी फ्रॉड है, ऐसे है। तो उन्होंने मेरा कोई भी मतलब ऐसे जवाब नहीं दिया, हम्म। कोई भी बात का जवाब नहीं दिया। तब मैंने क्या किया कि उसको मतलब इग्नोर कर दिया, काम बहुत रहते हैं, बहुत लोग आते हैं अपनी क्रियाएं करवाने के लिए, तो समय ही नहीं मिलता है वो बात। तो उसने मेरे को 1 से 1.5 महीने बाद कॉल किया और बोला गुरुजी मैंने आपकी टिकट करवा दी है, आप आ रहे हो क्या? हम्म। भाई मैंने उनको बोला कि भाई आप कौन बोल रहे हो, 1 1.5 महीने पुराना हो गया तो कौन किसको याद रखता है, वही बात है, अपन ने तो कार्य किया, अपन का तो काम खत्म हो गया, तो वही बात है। तो पता नहीं था, मैंने उसको पूछा, वो बोला कि हाँ गुरुजी मैं वो बोल रहा हूँ। मैं अच्छा आप वो बोल रहे हो? तो उन्होंने मेरे को पूरी बात बताई। तो उसने मेरी टिकट बना दी, मैं वहां पे गया, जाके मैंने वहां पे देखा उसके छोटा सा सोना मतलब किया हुआ था। तो उसने मैंने वहां पे गया, मैं उनके घर के अंदर मैंने प्रवेश किया। ठीक है। तो जब मैंने उनके घर के अंदर प्रवेश किया तब मैंने उनकी देखी, उनको मैंने बोला कि आपके घर के अंदर छोटा सा कोई मतलब ऐसी परेशानी की हुई है, आपके घर में कमाई बांधने के लिए या फिर आपको मतलब परेशान करने के लिए एक छोटी सी क्रिया की गई है। ठीक है। तो वहां पे मैंने कच्चे गलवे का उपयोग किया, अच्छा। उसका एकदम अच्छे से निवारण हो गया, पूरा उनका घर अभी संपन्न है, एकदम सुखी है। तो मतलब निवारण भी हो जाता है कच्चे कलुए और इन सब क्रियाओं से। जी। जी। अच्छा, अखिल जी, उच्चाटन क्या होता है? उच्चाटन एक ऐसी चीज होती है जिसमें मतलब अपन जैसे बहुत लोग अपन एक रिलेशनशिप देखते हैं, अपन रिलेशनशिप के ऊपर बोलते हैं कि जैसे रिलेशनशिप होती है, अपन जैसे कोई भी एक लड़का होता है लड़की से प्यार करता है। हम्म। ठीक है। तो उन दोनों का रिलेशन है, वो एकदम आराम से रह रहे हैं, वो एकदम लिव इन में मतलब वो जैसे भी उनका रिलेशन है वो एकदम आराम से रह रहे हैं। ठीक है। कोई तीसरा पर्सन आता है उनकी लाइफ के अंदर, वो उनको अलग कर देता है, लड़की उसकी तरफ फोकस हो जाती है, वो तीसरा लड़का क्या करता है कि लड़की के ऊपर वशीकरण करवा के उसकी तरफ लड़की को खींच लेता है। वो लड़का जो नॉर्मल जो लड़का था वो एकदम नॉर्मल हो गया, उसका मतलब मन ऐसे हो गया जैसे कोई लड़की छीन गई, तो हो गया, नॉर्मल रिलेशन के अंदर होता है। ठीक है। तो उच्चाटन अपन उस लड़के को अलग मतलब उस लड़के को जैसे तीसरे लड़के ने वशीकरण करके उस लड़की को खींच लिया, अपन तीसरे लड़के को अलग करके और दोनों को एक मतलब एक जोड़े को मिलाने के लिए अपन मतलब तीसरे व्यक्ति को हटा के उस उन रिलेशनशिप को एकदम जारी रखने के लिए उच्चाटन का प्रयोग कर सकते मतलब आप एक रिश्ता बचा सकते हैं उच्चाटन के हैं। जी। थ्रू। तो अगर उच्चाटन किसी से करवाना हो, किसी को करवाना हो उच्चाटन, तो वहां पर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होना चाहिए पहले।
जी, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व भी होना, उसमें बहुत ऐसी चीज आती है, जैसे मान लो उच्चाटन के अंदर ये भी आता है, जैसे कोई मतलब बॉस हो गया अपना, वो भी अपनी कोई चीज से नाराज रहता है और होता है, अच्छा। ठीक है, तो अपन उसको भी मतलब सही से अपना रिश्ता मतलब सही से चलाने के लिए, अपने घर के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम होती है, तो वो मतलब उच्चाटन क्रिया से अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर किसी के घर में बहुत नेगेटिविटी हो रही है, नींद ना आना, सर दर्द होना, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, तो क्या इससे भी तंत्र रिलेट करता है? जी हाँ, इसमें तंत्र एकदम रिलेट करता है। इसमें होता क्या है कि जैसे अपन किसी के ऊपर मान लो जैसे अपना घर है, उसमें कोई आस पड़ोस है या फिर अपना घर का ही कोई ऐसा व्यक्ति है परिवार का जो अपन पे जलता है, ठीक है, हम्म, वो किसी तांत्रिक से मतलब कोई भी एक मतलब क्रिया करवा देता है, जिससे क्या होता है कि घर के अंदर वो कोई ऐसी चीज रख के चला जाता है जिसमें जैसे मांस मीट या फिर कोई भी ऐसी मतलब गलत चीज, जो चीज घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जी। तो वो गलत चीज क्या करती है कि वो घर के अंदर अगर नेगेटिव ऊर्जा प्रकट करती है, ठीक है, अच्छा। तो उससे मतलब उनको हो सकता है ऐसा, अगर कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर कोई गलत चीज करवा देता है, तो उनके ऊपर हो सकता है ऐसा कि वो बीमार होना, सर दर्द होना, ऐसी चीजें उनके बीच घर में हो सकती है। ओके, मतलब ये भी कहीं ना कहीं तंत्र से रिलेट करता है। इसका भी निवारण हो सकता है, अगर तांत्रिक को बुलाना पड़ता है घर पे या फिर वो दूर से भी कर देते हैं? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो वहां से, जैसे हम दूर बैठे हैं तो दूर से हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते इनका, अच्छा। उसके लिए उसको अपन सॉल्यूशन के लिए उसको सही करने के लिए हमको उनके पास जाके ही निवारण करना पड़ता है। जी। अच्छा, कोई पड़ोसी है, हमारे घर तो एकदम ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पड़ोस में कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर कहीं वहां पर तंत्र करवा रखा है, तो क्या उसका असर दूसरे पड़ोसी पर पड़ सकता है? जी, उसका असर दूसरे पड़ोसी के ऊपर मतलब कुछ हद तक हाँ। थोड़ा बहुत रहता है, कि उसका मतलब थोड़ा बहुत चांस रहता है कि उसके ऊपर पड़ेगा असर, पर ज्यादातर यही रहता है कि अपने घर के अंदर अगर सही से पूजा पाठ वगैरह सब चीज हो रही है तो उसका कोई भी असर नहीं पड़ सकता। ओके, मतलब पूजा पाठ करेंगे तो वो नेगेटिविटी दूर रहेगी। जी। आजकल 50-60% ऐसी लेडीज हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, डॉक्टर्स के भी जाती हैं लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, साल साल बीत जाते हैं बट बच्चों की शक्ल देखने को तरस जाती है, बहुत प्रॉब्लम ऐसी देखने को मिल रही है। तो ये क्यों हो रहा है और इसका क्या निवारण हो सकता है? इनका एक ये कारण होता है, जैसे अपन लड़की के ऊपर लेते हैं, महिला जो होती है, ठीक है, जी। उनका एक समय होता है जिसे अपन बोलते हैं पीरियड का समय, ठीक है, हम्म। उनको अपन डेट भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है कि जो डेट का जो उनका जो कपड़ा होता है, हम्म। ठीक है, वो कपड़ा उन मतलब वो गलत तरीके से, जैसे अपन कपड़ा घर के अंदर तो रखेंगे नहीं, अभी आजकल यूज क्या होता है, आजकल यूज होता है पैड, हम्म। ठीक है, वो सीधा यूज करके वो क्या करते हैं कि सीधा कचरे के अंदर फेंक देते हैं, हम्म। वो कचरा सीधा जाता है बाहर, हम्म। तो वो बाहर कचरा खुला रहता है, हम्म। वहां पे क्या होता है, अपने यहाँ पे मतलब यहाँ पे नियम है कि गाय खुली घूमती है, जी। ठीक है, तो वो गाय क्या, गाय अगर खा लेती है अगर हम्म। गलती से भी, ठीक है, तो उनके ऊपर जो लड़की होती है, जो महिला होती है, उनके ऊपर एक गौ दोष बोल के लगता है, ठीक है, जी। तो गाय को खाने से ऐसा तो है नहीं कि मतलब जैसे गाय को खाने से परेशानी होती है, हम्म। गाय जैसे मतलब गाय को खा लिया तो वो उनको दोष लगता है, गऊ का जो दोष लगता है, उसके उपरांत मतलब जैसे लड़की के ऊपर गऊ का दोष लगता है, गाय को इतनी परेशानी होती है, जब गाय मतलब जब गाय को भी बच्चा होता है, ठीक है, तब वो बच्चा उसके मतलब पेट के अंदर मर जाता है, हम्म। ठीक है, तो वो जो दोष होता है ना, वो दोष लड़की के ऊपर लगता है। और ऐसे मतलब ऐसे ही मतलब एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे लड़का है, लड़के के जो बचपन के अंदर वो बहुत सी मतलब ऐसी गलतियां होती है जो मतलब लड़के को एक नहीं करनी चाहिए, एक जो समय होता है जो मतलब बच्चा एक, तो बच्चा जब युवा पीढ़ी में होता है तब वो बच्चा बहुत सी ऐसी गलतियां कर देता है जिसके अंदर मतलब वो गलती उसको नहीं करनी चाहिए, हम्म। और वो गलती उसको मतलब आगे जाके जब उसकी शादी हो जाती है तब वो उसका मतलब दिक्कत करती है, भारी पड़ जाती है वो गलती। वो उसको मतलब वो गलती उसको शादी के बाद भारी पड़ जाती है, जी। तो उसका मतलब निवारण यही है, या तो मतलब जैसे लड़की के अगर गौ दोष लगा हुआ है तो उसकी एक गौ दोष की पूजा होती है, ठीक है, हम्म। वो उसका निवारण ये है कि वो मतलब गौ दोष मतलब करवा के, ठीक है, उसका मतलब सॉल्यूशन हो सकता है, जी। ठीक है, और लड़के का है वो मेडिकल में ही उपाय होता अगर वो गौ दोष वाली पूजा करवा ली जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। है। जी हाँ, वो प्रॉब्लम गौ दोष वाली, अगर महिला की अगर दिक्कत है गौ दोष वाली,
तो वो महिला के ऊपर एकदम आराम से हो सकती है। पर लेकिन ये गौ दोष की पूजा से पहले अपन लड़के का भी देखना पड़ता है कि लड़के को कोई दिक्कत है कि नहीं है। वो मेडिकल में ही जाके पता चलता है कि अगर लड़के को दिक्कत है तो ही उनका पता चलता है। और इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे अगर किसी लड़की के या फिर लड़के के जो हस्बैंड वाइफ है, अगर उन दोनों में से किसी की किस्मत के अंदर अगर बच्चा लिखा हुआ ही नहीं है, तो उसका कोई भी उपाय नहीं हो सकता है कि उनके मतलब बच्चा होगा कि नहीं होगा। वो भी किस्मत के अंदर भी लिखा हुआ होता है। अगर किस्मत के अंदर अगर लिखा हुआ है कि अगर आपको एक बच्चा होना है, दो बच्चे होने हैं, अगर वो किस्मत में लिखा हुआ है तो ही उनको बच्चा होगा। तो ये जो पूजा होती है गौ दोष वाली, ये कौन करता है? पंडित करते हैं या तांत्रिक करते हैं? ये गौदोष की पूजा पंडित भी कर सकते हैं और तांत्रिक भी कर सकते हैं। जी। ठीक है। इसमें समय की एक समय अवधि होती है इसके अंदर। इस पूजा को करने के लिए मतलब 41 से 71 दिन का एक समय लगता है। उसके अंतराल वो पूजा मतलब खत्म होती है। अच्छा। जी। अखिल जी, आपके साथ हमने जो एपिसोड किया उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली जो हमारे व्यूअर्स के काम आ सकती है, और मैं चाहूंगी कि वो आपसे कनेक्ट हो, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले, और आपकी सारी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री राम।